हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह यानी कि हर बार मेरे शो में कोई ना कोई हमारे प्यारे से मेहमान होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस बार जो हमारे प्यारे से मेहमान है उनको कौन नहीं जानता है, पूरा सुबह पहचानता है। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रही हूँ, द बोल्ड ब्यूटीफुल एंड बहुत ही प्यारे से ना, इतनी खूबसूरत है कि मैं उनके लिए जो मेरे पास मेरे शब्दों की कमी हो रही है। जी हाँ, चलो जल्दी से उनसे मिलवा ही देती हूँ। हमारी प्यारी सी शरीला लाजरस जी, कैसे हो आप? बहुत बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत अच्छे हो। सबसे पहले तो मैं इनके नाम में पहले मिस्टेक कर ली, मुझे पकड़ के कूटने वाली बाद में ये शरीला लाजरस, राइट? जी ओके, थैंक गॉड मैं बच गई। ओके तो कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, प्यार से आपने इतना कुछ मेरे लिए कहा। जी जी। और जो भी लोग इस टॉक शो के माध्यम से हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप सबको भी प्यार भरा सलाम, प्यार भरा नमस्कार ना। जी हाँ दोस्तों, ये जितनी प्यारी और जितनी खूबसूरती से बातें करती है, जितनी इन्होंने आपसे भी बात की दोस्तों, उसी तरह से ना उसी ही प्यारे व्यक्तित्व की ना धनी है ये दोस्तों। आपको बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पता चलने वाले हैं आज, कि एक छोटी सी सोच को ना आप कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हो। एक कहते हैं ना, छोटा सा बीज अगर आप कहीं पर डालते हो तो कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है दोस्तों। तो उसी तरह का इन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी है जो बहुत ही मोटिवेटिंग है दोस्तों। हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन का काम है ये, कहीं ना कहीं हम सबके लिए ना। तो उन सब चीज़ों को जानते हुए थोड़ा मुझे पता चला इनके बारे में, तो मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी कि चलो इनसे मिला जाए। तो फाइनली आज ये मौका हमें मिला। इनके साथ में एक इवेंट भी थी शायद यहाँ पे। अब जी तो नहीं, सबसे पहले दोस्तों इनसे पूछते कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है और क्या काम करता है। जी हाँ, जिसके साथ आप जुड़े हो, जैसे दोस्तों पीछे देख पा रहे हो, यस, तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा हमें बताइए क्या है इसकी पूरी हिस्ट्री। थैंक यू दीपा, इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस मौके के लिए कि विमेंस फेडरेशन फॉर वर्ल्ड पीस फीजी, राइट, ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ फिजी में नहीं है बल्कि 100 से भी ज़्यादा देशों में है। 100 से भी ज़्यादा? जी हाँ, काफ़ी। विमेंस फेडरेशन फॉर वर्ल्ड पीस फीजी जो है सिर्फ यहाँ पे नहीं है, और एशियन कंट्रीज़ में है, पैसिफिक आइलैंड में है, बहुत से देशों में है। Okay. तो हमारी जो फाउंडर है, शी इज़ अ कोरियन, डॉक्टर हाक जा हानमून। ओके। ये 2020 में मेरी इनसे जान पहचान इस ऑर्गेनाइजेशन से हुई थी। ओके, 2020 में। जी जी जी। लेकिन okay. उससे कई वर्ष पहले जब मैं स्कूल पढ़ रही थी, उस टाइम पे इनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली फेडरेशन फॉर वर्ल्ड पीस, उनके साथ कुछ जान पहचान हुई। आपके फिर कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। मैं तो स्कूल पढ़ रही थी उस टाइम ना। जी, काफ़ी छोटे थे आप उस वक्त? हाँ। फिर बहुत बाद में जाके मुझे यहीं के कुछ ऑफिशियल्स ने इनवाइट किया पीस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। उसके बाद रिकमेंडेशन किया कि मैं यहाँ पे इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको संभालूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो आप एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं इसके लिए भी? जी हाँ, एज ए प्रेसिडेंट काम कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि शायद कोई सुन ले, ओ ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट है तो काफ़ी बड़ा साउंड कर रहा था, इसलिए मैंने पूछा। हाँ। जी लेकिन यहाँ पे ऐसा है इस ऑर्गेनाइजेशन में कि मोर ऑफ वॉलंटरी सर्विस, मोर ऑफ चैरिटी। और जैसे आप समाज के लिए क्या कर सकते हो, क्या सोच रखते हो, तो अगर आप दिल से समाज में सेवा करना चाहते हो, खासतौर पे जो विमन है, हम ज़्यादातर विमन एम्पावरमेंट, करेक्ट, उसकी बातें करते हैं। हाँ जी, औरतों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, उनको एम्पावर करने के लिए सोचते हैं। जी तो आज हमारा एक प्रोग्राम था। आज 21 सितंबर UN इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ओके। तो आज हाँ राइट। हाँ, तो ऐसे में हमने क्या किया कि पीस के लिए, शांति सुकून के लिए आप क्या कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े फोरम्स आप अटेंड कर लोगे या बड़ी सी स्पीच आप दे दोगे तो काम चल जाएगा, नॉर्मल हो जाएंगे। पहले तो ये तो पीस जो है एक प्रोसेस है। पहले अपने आप को आपको जांचना है कि क्या आपके अंदर शांति है, क्या आपके अंदर सुकून है। तो फिर क्या आप अपने आप से जूझ रहे हो, किसी भी प्रॉब्लम के साथ हो, क्या किसी को माफ नहीं कर सकते हो ना, मन मुटाव किया है, तो आपको शांति सुकून कहाँ से मिलेगा। तो अगर आप खुद पीस में हो तभी आप पीस बिल्डिंग के लिए कार्य कर सकते हो, लोगों तक अपना जो विचार है ये बांट सकते हो। तो आज हमारा ऐसा था कार्यक्रम कि हमने जो अन्य जाति के, अन्य जो
धर्म के, अन्य मजहब के लोग हैं। जी, सबको इकट्ठा किया कुछ आपने। कुछ महिलाओं को इनवाइट किया। जी 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 तो इसमें हरे कृष्णा संस्था जो है जी। इस्कॉन, अच्छा। वहाँ से डॉक्टर शनिता सेन आई थी। ओके। साथ में असेंबलीज ऑफ गॉड क्रिश्चियन फेथ की मिसेस लतीला सेंगे, शी इज अ रिटायर्ड काउंसलर। ओके और जो कैथोलिक प्रिस्ट हैं जी फादर स्टीफन लुई फिलिपो, ओके, वो भी आए थे। क्या बात है। साथ में इस्लाम मजहब की डॉक्टर मेहर अंगेज। ओके और इसी प्रकार से श्री सनातन धर्म सभा की ओर से भी कुछ महिलाएं आई थी। तो एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि ये जो कंक्लूजन है कि मेन इसका लक्ष्य क्या है ऐसे आने का, जी 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 कि हम सब एक ही टेबल पर एक साथ बैठें और बात करें कि किस तरह से अमन बरकरार रहे, शांति बरकरार रहे। जी 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 पीस बिल्डिंग के लिए हम क्या कर सकते क्या हैं। कर सकते हैं इस साल का जो थीम है वो एक्शंस फॉर पीस, सो ओह। हाउ डू वी कंट्रीब्यूट टू पीस। वाह। तो ऐसी कुछ बातें थी। 3-4 घंटे का ये प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा था। और फिर उसके बाद कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह, बातचीत हुआ। और किसी के पास ऐसा नहीं रहा कि मैं यहाँ से आई हूँ, मेरा विश्वास ये है। सब शांतिपूर्वक बैठ के सुन रहे थे। क्या बात है, ये तो- एक्चुअली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ तक होता है देखो हम लोग को, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में ना यही एक मनमुटाव देखने को मिलता है कि ना कहीं सब अपने आप को समझते हैं कि हाँ मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। मगर आपने सबको एक टेबल पर लेकर आया और उस तरह से सबके बीच में आपस में नॉर्मली ये सब चीज़ें डिस्कशन हुआ कि चलो ठीक है हम सब मिलके इस चीज़ पे काम करते हैं। हम सभी एक अलग अलग तबके से जुड़े हुए हैं, एक अलग अलग जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस एक जगह पे जब सारे लोग ऐसे इकट्ठे होके आते हैं तो दोस्तों मैजिक होता है। फिर तो आप तो मैजिक क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी में। क्या बात है। ये तो हम सबको, अगर जी। एक देश को, एक राष्ट्र को, अगर हम लोग अमन और चैन की जिंदगी वहाँ पे व्यतीत करना चाहते हैं, सही बात। तो ये हम सबका ये कर्तव्य है। जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जो मेंशन किया कि अलग अलग धर्म के, मजहब के जो लोग महिलाएं इकट्ठे हुए, जी। थी, आई थी। इसके अलावा ये सिर्फ हम महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन्स फेडरेशन, तो हम महिलाओं तक ही सीमित रखते हैं। Okay. लेकिन जब हमें कोई जैसे स्पीकर जो है वो पादरी साहब आए थे, तो अच्छा तब लेकिन हम बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं के बीच में, उन्होंने आके बोला महिलाओं के बारे में। क्या बात। और हमने साथ में जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर विमल प्रसाद जी। जी हाँ, उनकी पत्नी डॉक्टर रजनी चंद, वो Okay. डायरेक्टर फ्लेक्सिबल लर्निंग यूएसपी में है। Okay. और साथ में एनजीओ की भी कार्यकर्ता हैं। तो हमने उनके भी संदेश लिया था। क्या और बात एज है। एन एजुकेशनिस्ट वो उसने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया था, क्योंकि उनका बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा उनका रोज बातचीत होता जी, है। जी, 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 जी। उसके काफी जिंदगी उसी में निकल गई है ना। बिल्कुल, तो उनको काफी आइडिया है उन सब चीजों का ना, काफी एक्सपीरियंस है उनका। तो उससे उन्होंने भी अपना जो संदेश दिया था इस जी। आज के दिन के लिए, तो उसने भी मेंशन किया कि हमारे जो यूथ्स हैं, इनका भी बहुत ही पिवटल रोल ये प्ले करते हैं ना। एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शांति सुकून की बात करते हैं। देश में भी हम लोग अमन चाहते अमन हैं, चैन की बातें करते हैं। तो क्या बात है। बच्चों से शुरुआत करना है। घर में छोटे बच्चों से लेके और विद्यालय में बड़े बच्चे जो है जी, जी, यूनिवर्सिटी, जी, टर्शरी लेवल पे, फिर फिर साथ में यहाँ पे जो लेडीज आती हैं, कोई जी। भी उम्र के हो आप। जी जिस भी उम्र और इसी बहाने मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जी बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। अपील मैं भी करूंगी। ये बिल्कुल सही बात है। तो जो ये इस तरह के जो प्रोग्राम, चलो आज तो खास कारण है भाई इंटरनेशनल पीस डे, इस हिसाब से, तो आप क्या ये हर महीने इस तरह की कोई छोटी ऐसी मीटिंग वगैरह इस तरह की जैसे मिलना जुलना होता है, या फिर वीकली रखते हो, क्या सिस्टम क्या है? और प्रोग्राम्स किया है, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप्स, वुमेन्स डे के अवसर पे। तो उस समय असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर वुमेन शशि किरण जी को हमने Invite किया था। इनवाइट किया था। Okay. उन्होंने भी बहुत ही अच्छा मैसेज दिया था, हम्म। एम्पावर किया था महिलाओं को। जी। और इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड अगले महीने है, तो उसमें भी हम Okay. कुछ कर रहे हैं। साथ मतलब में स्पेसिफिक डेज वाइज आप करते हो? जी हाँ। Okay. उसके अलावा वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम्स हो। कभी कभी ऐसा होता है दीपा जी कि जब हम लोग कोई वर्कशॉप्स, कोई ट्रेनिंग्स करते हैं, इतना बड़ा जी। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं है। जी 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 सही ना बात ही है। उतना मालदार है कि हम लोग किसी को बोलेंगे इंसेंटिव दे रहे हैं तो आप हमारे प्रोग्राम में क्या आइए। बात है। लेकिन अपनी ओर से अगर किसी तक आप
किसी भी प्रकार से किसी को अगर आप इनकरेज कर सकते हो जी। तो किसी की ज़िंदगी अगर अच्छी हो सकती है, उसकी सोच बढ़िया हो सकती है, तो उसमें क्या जाता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो वैसे भी वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम्स वगैरह वो सब करते हैं। ओके। ऐसे में कभी कभी कुछ महिलाएं ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि मैंने कभी आज तक कोई ऐसा फोरम में पार्ट नहीं लिया क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला। क्या बात। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अरे हाउसवाइफ हो तो तुम कितना कुछ संभालती हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी को किसी के काम से जाना जाता है, ये बात सही है, लेकिन एक इंसान में कितनी कुछ करने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही। किसी को डाउट नहीं करना चाहिए। सही बात। तो आज भी हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारी एक बहन आई थी और उसने कहा वो गैर भारतीय थी, ईदों के जाति के, तो उसने कहा कि मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। बात रो पड़ी ये बोल के कि पति है, बच्चे हैं, घर है, लेकिन ऐसा यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, खुशी से उनकी आंख में आंसू चला गया। क्या बात है। तो ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसे ऐसे लम्हे जब हम सब हमारे साथ में कोई शेयर करता है अपनी ज़िंदगी के, तो हमें लगता है कि हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं यार समाज के लिए, कुछ तो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन बदले में हम अपनी तरफ से उनको क्या लौटा सकते हैं। तो आप एक वही काम कर रहे हो यहाँ पे ना, सबको जोड़ने का जो काम कर रहे हो, बहुत खूबसूरत काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया। वो एक से नहीं होता है दीपा जी। बिल्कुल, मैं सारे मानती लोग हूँ। जब जुड़ते हैं तभी ताकत होती है, होता है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे अभी तो शुरुआत किया है, सही धीरे धीरे बात। कुछ कर रही हूँ और लोगों से सीख रही हूँ। बहुत कुछ सीखना है, बहुत आगे जाना है, लेकिन ऐसे में जैसे आज पीस डे है, जी जी जी। तो आप सब जुड़ के जब करेंगे तो उसी में ताकत होती है एकदम। तो सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से आपने शुरू करा है ये, तो लोगों का सहयोग कैसा है, मतलब लोग सपोर्ट करते हैं? मैंने नहीं शुरू किया था, मुझसे जी। पहले मतलब कि बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे आपने कमान संभाली ना कि चलो इस चीज़ को मैं यहाँ की सोसाइटी में, यहाँ के लोगों के बीच में लेके जाती हूँ और आगे बढ़ाती हूँ। तो यहाँ आपके जो आपने जिस तरह से स्टार्ट किया यहाँ के लोगों को जोड़ने का, तो उसमें आपको कैसा सहयोग मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है थोड़ा बहुत? बिल्कुल, क्योंकि कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल। शुरुआत में थोड़ी मायूसी हो सकती है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शायद इतने लोग ना आए या सपोर्ट नहीं मिले, या जी। पूछेंगे, सवाल उठाएंगे कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, कहाँ से, कहाँ से हो। क्योंकि मैं इस चीज़ को मानती हूँ, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लोग मतलब कुछ करने जाए ना जाए, लेकिन चीज़ों में टांग अड़ाने जरूर जाएंगे, और कहीं ना कहीं चीज़ों में ना पूछता जाए भाई ठीक है कि नहीं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहीं फेक तो नहीं है, कहीं ऐसे तो नहीं कर रहे कि वैसे। तो वो सब मेरे ख्याल से आपने शुरुआत में झेल लिया सब चीज़ें, उन सब से निकल के आ चुके हो आप। है ना। लेकिन वैसा उतना ज़्यादा तो नहीं एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत से अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। क्या बात है। इसको कहते हैं दोस्तों पॉजिटिविटी, इसको कहते हैं पॉजिटिविटी। मैंने कोशिश की इनसे पूछने की कि भी किस तरह की हर्डल्स आपको निकालनी पड़ी ना, क्या क्या चीज़ आपको फेस करनी पड़ी, बट इन्होंने उसको, जैसे मैंने कहा था शुरू में, ये जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही खूबसूरत इनकी बातचीत भी है। तुमने बहुत खूबसूरती से इस चीज़ को ना बता दिया कि नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है, प्यारे अच्छे लोग भी दुनिया में इनकी तरह। ओके। तो मैं बेसिकली ये जानना चाहती थी कि आप भी अपने साथ, अच्छा पहले आप कोई जॉब कर रहे थे इससे पहले, इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले? जी। कहाँ से शुरू करूँ? बिकॉज क्या है कि आपकी जो लैंग्वेज है, जिस तरह से आप इतनी अच्छे से बातें कर रहे हो, इतनी अच्छी हिंदी आप बोल रहे हो, इतनी बिल्कुल शुद्धता के साथ में, इतनी परिष्कार, इतनी बढ़िया। तो इसे मैंने पूछा कि कहीं आप मतलब कहीं किसी जगह पे काम कर रहे थे, थोड़ा आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि ये तो चलो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन से बातें नहीं, मगर आप खुद आप क्या करते थे, आपकी जर्नी के बारे में बताइए। काम के बारे में तो रेडियो में काम किया है, पर यही। उसके आने से पहले स्कूल में हिंदी करती थी, तो हिंदी में काफ़ी रुचि थी, जी, अंग्रेजी में भी थी, तो भाषा का ज्ञान अच्छा हो गया। क्या बात है। और फिर हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था जब हम लोग स्कूल पढ़ते थे कि नहीं मुझे हिंदी नहीं करना है, क्योंकि आज मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं कि मुझे नहीं करना है, गणित जो भी हो नहीं करना है, मुझे सिर्फ मना कर इंग्लिश देते हैं। करना है। हाँ, मुझसे नहीं होगा, कैसे लिखा जाएगा ना। तो हम्म। हमारे टाइम पे तो हुआ था, क्योंकि काफ़ी कुछ बात करने से, कुछ फिल्में भी देखो, सीख लो। तो वैसे बॉलीवुड ने काफी अच्छा रोल प्ले किया है इस चीज के लिए, लोगों को काफी हिंदी सीखने में मौका मिला यहाँ पे, है ना, काफी सारे लोग हिंदी जानते हैं। तो जी। फिर रेडियो में काम किया और सरकारी विभाग में भी काम किया। अच्छा, एजुकेशन मिनिस्ट्री में।
जी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में काम किया। ओह, तो उनका भी रेडियो प्रोग्राम्स वगैरह करती थी और अच्छा, न्यूज़ अच्छा, करती थी। ओके। और अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में काम किया, जी, जी, जी। फाइनेंस में किया। और साथ में जो करंट अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, उनके साथ भी कुछ टाइम आम चुनाव के समय उनके साथ भी काम किया। ओह, क्या बात है। तो थोड़ा बहुत अनुभव हो गया। जी जी जी, थोड़ा बहुत, ये थोड़ा को हटा दीजिए, पीछे वाला रखिए, बहुत अनुभव हुआ जी। अब बोलिए। फिर जी। कुछ कम्युनिटी वर्क भी करती थी। तो अच्छा। फिर ऐसा अपॉर्चुनिटी आया, मतलब कि इसमें कोई एफटी पैकेज नहीं था कि इतना इतना तुमको तनख्वाह मिलने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं था, हाँ, बस ऐसा दिल से बिल्कुल करने नहीं की है। चीजें थी कि बस बिल्कुल दिल से करना करो। बिल्कुल सही आपने कहा, किसी चीज़ को अगर आप दिल से करना चाहते हो तो जी। फिर और कुछ उसका देखोगे नहीं कि आपका क्या फ़ायदा होगा। सही बात है, सही बात है। फिर अच्छा लगा, मैंने ना नहीं कहा जब मुझसे पूछा गया, और फिर तब से चल रहा है। कब से देखिए चल रहा है, क्या बात है। तो 2020 से जुड़े हुए इसके साथ में ना, जी हाँ। क्या बात है। तो मतलब 3-4 साल हो गए आपको इसके साथ में जुड़े हुए। तो जो पहले आप शुरुआत में, जब शुरुआत के दिनों में जो हालचाल था यहाँ के लोगों का, या जिस तरह से मतलब उनका जो रुझान था इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, और अभी जो है उसमें कुछ खास आपने बदलाव महसूस किया कुछ पहले के मुकाबले? मुझसे पहले जो प्रेसिडेंट थी इस रोल में, उनका निधन हो गया था, तो काफ़ी साल ये ऑर्गेनाइजेशन इनएक्टिव था। ओके। तो फिर जो कोई भी आता तो उसको अपने ही इनिशिएटिव से कुछ ना कुछ करना होता। ओके। तो मैंने क्या किया कि अपने ही देखती कि क्या क्या प्रोग्राम्स हम कर सकते हैं। तो वीमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप है, फूड रेशन प्रोग्राम्स है, वेलिज एजुकेशन वर्कशॉप है, स्टेशनरी ड्राइव है जी। ये सब छोटे छोटे मात्रा में, से इतना ओके, बड़ा नहीं, लेकिन क्योंकि फिर भी तो वो सब तो स्टार्ट इन योगा डे, साथ में इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेके किसी का भला हो सके, जी। वैसा कुछ। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग किसी चीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं तो उसके बाद में मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ कि कहीं ना कहीं जो ऊपर वाला जो है ना, वो हमें रास्ते दिखाने लग जाता है। हमारे अगर इंटेंशन सही है ना, हम अगर मन से सच्चे सोच रहे कि यार किसी के लिए कुछ भला हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए बदले में ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, और उस चीज़ पे काम करते हैं। हमें शुरू में पता भी नहीं होता कि पता नहीं कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा, लेकिन वो जो ऊपर वाला है ना, वो आपकी इंटेंशन को मानता है, वो समझता है उसको, आपके दिल के जज्बातों को, वो आपको रास्ता दिखाते जाता है। तो जैसे आपने इसमें जुड़ा, आपको कुछ पता नहीं था कि क्या होगी, कि काफ़ी टाइम से इनएक्टिव सिचुएशन में था ये, है ना, बट जिस तरह से चीज़ें स्टार्ट हुई तो अपने आप आपको भी आइडियाज़ आने लगे, लोगों को भी सहयोग मिलने लगे, सपोर्ट मिलने लग गया, तो धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ रही है अभी, और भी बढ़ेगा। मुझे लग रहा है ये ऑफिस आपको बहुत छोटा पड़ेगा, बहुत जल्दी बहुत बड़ा ऑफिस आपको लेना पड़ेगा। आपको दुआएं चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल सोचती हूँ कि बिल्कुल कोशिश जी। से बढ़ के कुछ नहीं है, कहीं क्या से बात तक शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में शायद छोटा सा सफ़र ऐसे लगेगा कि पता नहीं कैसे जाएगा। जी 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 लेकिन जी, अगर आप, जैसे आपने कहा, अगर पॉजिटिव हैं बिल्कुल, तो फिर ये चीज़ें भी बनेंगी, क्योंकि आपको, आप जिस तरह से सोचो उसी तरह के लोग भी आपको मिलेंगे आपके रास्ते में, उसी तरह के ना मेलजोल आपको मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सब एक ही वे में जा रहे हैं सारे के सारे लोग। तो क्या है, जैसे जैसे लोग मिलते जाते हैं, हमें भी एक आइडिया होते जाता है चीज़ों का। तो मुझे लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बदलने वाली हैं। तो कुछ फ्यूचर प्लानिंग है, आपने कुछ सोचा है क्या क्या करने वाले हो, और कुछ या ज़्यादा लोगों को जोड़ना है क्या? बिल्कुल, जो कोई जुड़ना चाहता है, छोटी क्या सी प्रोसीजर है इसका registration जुड़ने का, अगर मेंबर बनना हो किसी को? बस आइए, छोटी सी रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जी। बहुत नहीं, $10-15। जी जी और जी, फिर अपना डिटेल्स वगैरह दीजिए, हमारे जो भी प्रोग्राम्स हो उसमें आप शामिल हो सकते हैं, आ सकते हैं, और अपना भी सलाह दीजिए किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी, जी, और जी। या फिर कोई कम्युनिटी में आप जाके कुछ मदद करना चाहते हैं, हमारे क्या साथ बात जुड़ना है। चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत बढ़िया है। तो कोई अगर यहाँ रहते रहते भी अगर काम कर रहा है, जैसे यहाँ से चला जाता है, उसके बाद में भी काम कर सकता है आपके, क्योंकि तो हर कंट्री में, जैसे आपने बताया 100 से ज़्यादा देशों में कहीं है जी। तो उसके लिए भी काम कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब एक तरह से आप लोग समाज में एक नया आईना दिखा रहे हो, समाज को एक नई रोशनी दिखा रहे हो, स्पेशली हम महिलाओं के लिए, उनको एम्पावर करने का ये आप लोग ने बीड़ा उठाया है किसी भी तरह से, कि भी वो चीज़ें आगे बढ़े। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और माना थोड़ा सा अभी शुरुआत की स्टेज में है दोस्तों, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी नहीं हुई जैसे इन्होंने बताया भी, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि जब हम किसी चीज़ को अच्छा करने निकलते हैं ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिक बदलती हैं, और कहीं ना कहीं आपको लोगों का सहयोग और साथ भी मिलता है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से, और कहीं ना कहीं आप लोग को भी काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों सीखने को भी मिलेंगी, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी बनती है कि यार कुछ तो हम कर पा रहे हैं इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए। क्योंकि सिर्फ ना लेने की मत सोचो दोस्तों, जब कभी
आपको ऊपर वाला इस तरह से आपको तैयार कर दे, इस तरह से सब चीज़ें आपके साथ हो जाए कि अब आप ना गिविंग मोड पे हो, अब आप दे सकते हो किसी को कुछ। तो ऐसी सब संस्थाएं जो भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसी से जुड़ो कि आप ऐसा बोलो, किसी से भी कहीं पर भी, लेकिन आप जुड़ो और जाके ना सोसाइटी में लोगों को अपनी तरफ से आप हेल्प करो, क्योंकि ये जो हेल्प आप करोगे ना कहीं उनकी जो दुआएं ना दोस्तों आप तक ही घूम फिर के आएंगी। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी किया हुआ ना बेकार नहीं होता, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, कहीं ना कहीं उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो हम अच्छा ही करें ना यारो, अच्छा ही करें, अच्छी चीज़ें बांटे, प्यार बांटे, यहाँ पे पॉजिटिविटी को बांटे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम अगर ये सब करेंगे तो हमारे समाज में भी बदलाव आएगा और लोगों के अंदर वो सोच का ना एक बीज डलेगा कि हाँ यार चीज़ें बढ़िया होनी चाहिए, चीज़ें चेंज होनी चाहिए। और दोस्तों मैं खुद यहाँ पिछले मतलब मैं बताऊँ आपको, मैं खुद यहाँ 4-5 सालों से हूँ, इनफैक्ट 6 साल हो जाएंगे अब तो। मतलब जो पहले लोगों का रुझान था सबसे ज्यादा यंग जनरेशन अब बहुत ज्यादा ही एक्टिव है और हर चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। शायद पहले इतना नहीं था बट लेकिन अब लोग ज्यादा उस चीज को मानने लगे और समझने लगे हैं। और जिस तरह से कहते हैं कि जब यंग जनरेशन किसी भी देश की ना तरक्की के लिए काम करना शुरू करती ना तो देश की जो कहते हैं तकदीर बदलने में फिर वक्त नहीं लगता। तो अभी अब मैं आपको ये बोलूंगी कि आप जितने ज्यादा हो सके यंगस्टर्स को आप जोड़ो, जितने ज्यादा लोग हो, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, चाहे कहीं पर भी, चाहे कोई वर्किंग हो कहीं पर भी, क्योंकि उनको जोड़ोगे ना तो आपके इसमें एक नई एनर्जी आएगी, नए नए लोग आएंगे, नए नए आइडियाज लेके आएंगे। बिल्कुल। और हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है यूथ एंड स्टूडेंट प्रोग्राम, ओके, जिसमें यूथ्स भी हैं। और आज भी जब आप आए थे यहाँ पे जी जी, आपने देखा होगा कि कुछ यूथ्स भी हैं जो जी, साथ जी, में जी। काम कर रहे थे। ओके, तो वाकई में मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि अभी के जो युवा पीढ़ी है, नौजवान लोग हैं, जी जी जी, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में ये कोशिश करते हैं कोशिश कर रहे जी कि आगे बढ़ें और लोगों तक किसी प्रकार से सहायता पहुंचाएं अपनी नई सोच के साथ। बहुत अच्छा लगता है, हमको भी एनकरेज करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये सारी सब चीज़ें हैं, मतलब लोगों को मतलब किसी भी तरह से कहीं भी अगर मोटिवेशन मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है तो भी क्यों चुका जाए, है ना। बिल्कुल, है ना। तो वेल, और तो सब काफ़ी सारी आप लोग की सब चीज़ें हैं, ये सब करते रहते हो। तो अभी मतलब गवर्नमेंट से भी थोड़ा आप लोग को हेल्प मिलती है इस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी बहुत, मतलब आर्थिक पढ़ने के लिए जी, आर्थिक जी, तौर पे या फिर कुछ? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। ओहो, तो फिर आप लोग कैसे चलाते हो सारी सब चीज़ें, सब वॉलेंटरी जब आके जितनी कोई हेल्प करता है उस हिसाब से? हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो अन्य देशों में है, जी जी जी, तो कुछ ना कुछ छोटा छोटा तरीके से सहयोग करते मिलता हैं। रहता है। हाँ, ओके। जैसे कि सविंग मशीन्स, अच्छा। शायद सेकंड हैंड सोइंग मशीन्स था हम्म। और कहते हैं कि वहाँ किसी को ज़रूरत है तुम्हारे पास भेज दें। हम्म। तो भेजा, तो हमने वो एक महिला क्लब है, कुछ साल पहले उनको दिया था। जी जी तो जी, उनका कुछ काम चल गया, तो हमने उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया ये कि जी। बदले में हमें कुछ दो। हाँ, ओह। सिर्फ ये कि वहाँ पे लेडीज थोड़ा ट्रेन होंगे, सविंग वगैरह कर सकते हैं। सही और, बात। और किसी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं आ रही, किसी प्रकार से चलाते हैं। क्या बात है दोस्तों, मतलब कितनी खूबसूरत सी चीज़ है। मतलब देखो बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, लेकिन ये छोटे एफर्ट्स ना, वो जो स्विंग मशीन है कहीं ना वो जिसके हाथ में गई है, जिस जो कुछ काम कर रहा है उसकी लाइफ में लेकिन जो नए बदलाव कर दिए, उसको एक नई तरह से नई जिंदगी जीने का एक मौका मिल रहा है कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ बना के करके अपना ना अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी ही चीज़ें, पता है हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि यार बड़ी चीज़ों से समाज में बदलाव आएगा, लेकिन मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि बड़ी चीज़ें नहीं, अगर हम छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं ना तो छोटी चीज़ें ही बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ती हैं। मानते हो इस चीज़ को? बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि अभी जैसे छोटा बच्चा है तो जी। बेबी स्टेप्स लेगा ना। जी सही बात। फिर 4 कदम चलने के लिए पहले उसको सहारे की ज़रूरत होती है, फिर और आगे बढ़ता है। फिर एक समय आता है कि वो एकदम बेबाक होके अपना कदम रख सकता है। हमारे बेबाक बातचीत शो की तरह। क्या बात है, नहीं नहीं बिल्कुल सही। ये बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, मतलब टीचिंग में भी रहे हो ना? हाँ थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी मतलब जिस हिसाब से इतने प्यार से समझा रहे हैं, सीरियसली बहुत है। तो यस दोस्तों, मतलब ये सब चीज़ें थोड़ी सी इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम पूछना चाहेंगे कि आपके घर पे कितने कितने मेंबर हैं, कितने लोग आपके घर पे आपके अलावा? पति जी और 2 बेटे हैं, जी, लेकिन एक विदेश में है, उनका विवाह हो गया है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, ओके। तो मतलब अच्छा दादी नानी बन चुके हो आप? अभी नहीं। लेकिन फिर भी मतलब देखिए सीरियसली, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि आपके बच्चों की शादी हो गई है? दो Oh my बेटे हैं, God. 2 बेटे जी, हैं और जी, जी। प्यारी सी डॉटर इन लॉ है, ओके। लेकिन बेटी है। तो क्या ऐसा बात रिश्ता है। तो
बहुत छोटा सा खुशहाल परिवार है। और किसी भी कार्य को करने के लिए अगर आपके पास एक अच्छी फैमिली है, फैमिली का सपोर्ट है, प्यार है, तो फिर कोई भी काम आपके लिए नामुमकिन नहीं है। क्या बात है, आप चांद को भी छू सकते हो। ओहो क्या बात है, बिल्कुल चांद तो हमारे पास ही बैठा है, हमें दूर जाने की जरूरत है, चलो यहीं पे छू लेते हैं चांद को। दोस्तों इन्होंने ना बहुत सही और बहुत मतलब इस बात को एक बहुत बेबाकी से इन्होंने कहा, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं क्या हम जो हमारे जो पुरुष हैं उनको शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है अपने सपनों को पूरा करने में, अपनी सब चीज़ें करने में, लेकिन हम महिलाओं को बहुत सारी आज भी बहुत सारी महिलाएं जिनको बहुत ज़्यादा ये दिक्कतें आती हैं अपने सपनों को जीने में, अपने लिए चीज़ें करने में, कहीं ना कहीं अपने आप को उससे साबित करने में ना उनको बहुत एफर्ट्स लगते हैं। उस एक जगह पे अगर उसकी फैमिली का सपोर्ट उसको मिलता है तो चीज़ें उसके लिए बहुत आसान हो जाती हैं, बहुत ईजी हो जाती है। तो ये जो इन्होंने कहा ना कि फैमिली का सपोर्ट, एक्चुअल में दोस्तों मतलब बहुत बड़ी बात है ये। और आज के टाइम पे क्या है कि अगर हमारे फैमिली वाले अगर उस चीज़ को समझते हैं, अगर वो उस चीज़ को मानते हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, आपको सपोर्ट करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि हम तो वैसे भी शक्ति हैं, हमारे अंदर तो बहुत पावर है, हम लोग बहुत चीज़ें कर सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो जो सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए काम करता है ना, वो हमें और भी ज़्यादा इंकरेज करता है, और भी ज़्यादा चीज़ों को हम कर पाते हैं। बिल्कुल, है ना। हाँ। तो आपके पास जो महिलाएं आती है मतलब इस तरह की समस्याएं भी होती है किसी साथ में कि घर वालों से सपोर्ट नहीं मिलता उतना, फिर भी कर रहे हैं कुछ इस तरह के, तो उनका क्या कभी कभी होता है दीपा जी, कभी कभी, लेकिन ये सच है बिल्कुल। हाँ, लेकिन लोग झिझकते हैं ना, हेजिटेट बताने होते में। हैं, शेयर नहीं करना चाहते हैं। और फिर जैसे आपने कहा कि औरतों के जो सफ़र है जी, उनकी ज़िंदगी में लाइक बहुत सारा काम होता है, वैसे नहीं करते हैं, कहते हैं कि जो पुरुष है वो काम नहीं करते, मदद नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक औरत का अपना संघर्ष होता है क्योंकि वो माँ होती है, बहन होती है, बीवी होती है, बेटी होती है, बहू होती है, तो उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं। फिर अगर वो करियर वुमन है, उसको काम करना है, बाहर जाना है, तो उसमें भी वहाँ पे भी उससे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उसको अपने आप को साबित करना होता है सभी और की तरह। सही बात। तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, मायूसी भी होती है, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, हम औरतें थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, तो अपसेट जल्दी हो जाती हैं, कभी कभी हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर से जीतते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आते हैं प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा कि कभी ऐसा होता है कि कोई हमारा प्रोग्राम हो और ऐसे कोई लेडीज आए, तो आते हैं, कभी कभी बातचीत करते हैं, कभी जब डिस्कशंस के दौरान रिफ्लेक्शन के लिए जब बात होती है तो फिर उस टाइम कोई मेंशन कर देता है कि मैं विधवा हूँ, मैंने ये चीज़ गो थ्रू किया है, या शादीशुदा हूँ, शुरुआत के दिनों में ऐसा था, या काम पे ऐसा है। जी, अपने मतलब शेयर करते हो थोड़ा बहुत। सभी का अपना एक जर्नी है और लाइफ परफेक्ट नहीं है ना, सीधा रास्ता अगर नहीं होता है, सही का ये सब होता है। लेकिन इसीलिए तो इतने सारे NGOs हैं, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हेल्प करने जो एम्पावर करते हैं वुमेन को, एनकरेज करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, एजुकेशन वाइज उनको असिस्ट करते हैं, सरकार भी एज अ स्टेक होल्डर कितना कुछ मदद करती है, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ होता है, लेकिन अगर ये सब चीज़ उपलब्ध है और आपको ज़रूरत है तो अभी तो कितना कुछ काफ़ी जगह पे प्रोग्राम्स वगैरह होता है, फ्री एजुकेशन वगैरह काफ़ी कम पैसे में होता है, कितने NGOs हैं जो काफ़ी महिलाओं को असिस्ट करती हैं। जी, तो ऐसा जब किसी को अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम तो कहेंगे कि आप जाओ और आप कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आत्मनिर्भर बनो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत सच बात है कि हमें अपनी खुशियों की जिम्मेवारी ना किसी और पे नहीं डालनी, हमारी खुशियों की जिम्मेवारी हमारी खुद की है, हमें अपने आप को हमें खुश करना है, क्योंकि जब तक हम चीज़ें सामने की तरफ डाल के रखते हैं तब तक हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमने अपनी खुशियों की रिमोट ना किसी और को दे रखा है, उसको लेके हमें अपने पास रखना है और उन सब चीज़ों को अपने तक रख के हमें अपने आप को खुश रखना है। दोस्तों ये एक बहुत गहरी बात है आज के टाइम में, मुझे जो लग रहा है जो ये डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये सारी सब चीज़ों की ना वजह यही है, एक्सपेक्टेशन। लोगों से बहुत ज़्यादा जो उम्मीदें लगा लेते हैं, कोई भी हो, चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे किसी कोई कहीं पर भी हो, तो ये सब चीज़ें भी जैसे समाज में है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, है ना। तो आपके पास इस तरह के जब लोग आते हैं तो उनको आप कैसे संभालते हो, उनको कैसे आप हेल्प करते हो? हमारे कुछ वर्कशॉप्स में, कुछ प्रोग्राम्स में हमने क्या किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का मेंटल हेल्थ टीम है, ओके,
तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो आए हैं, तो ओह उन्होंने यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन किया है, बातें की, अपना जी। कॉन्टेक्ट वगैरह सब दिया है कि अगर जी। कोई भी ऐसा हो, किसी को ऐसी कोई समस्या हो या किसी को आप जानते हो जिसको ज़रूरत है मदद की, तो आप बेझिझक उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रहेगा कि नहीं, करेक्ट। तो शायद शर्माएंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ का मतलब पागलपन नहीं है। मेंटल अच्छा। हेल्थ का मतलब है कि किसी ट्रॉमा से आप गुजर हैं, शायद आपने किसी अपने को खोया है, शायद किसी हादसे के शिकार आप हैं, किसी दुर्घटना में, जी शायद कोई बीमारी, कोई या कुछ तकलीफ हुआ है, हो ऐसा। जी हाँ, जी जी जी। या रिलेशनशिप जैसे आपने कहा, हाँ। या फिर बच्चे स्टडीज आज ना मायूस हो गए और बिल्कुल, कोई रॉन्ग बिल्कुल। स्टेप ले लिया, हाँ, हाँ, हाँ। तो जो मेंटल हेल्थ टीम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का था, वो लोग हेल्प करते हैं। बहुत उनका जो इंफॉर्मेशन था, जिस तरह से प्रेजेंट किया, तो ऐसे में लोग खुल के बात कर सकते हैं। क्या बात है। तो हम उस टाइम पे तो वो सब आप अरेंज करवाते हैं इस तरह से? जी, क्योंकि हम सब कुछ नहीं जानते, अभी तो सीख रहे हैं ना। हाँ, तो जहाँ पे जो जो जरिया उपलब्ध है, जो लोग जानते हैं, कुछ सिखा सकते हैं, जिनसे कुछ मदद मिल सकती है, तो उनको बुलाएं और फिर ना बिल्कुल बिल्कुल कि सही किसी बात। के काम तो आ सकते हैं और हम भी कुछ सीख सकते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत सही कहा आपने। दोस्तों देखो, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें है, मतलब मैं इनसे बार बार अलग अलग तरह से क्वेश्चन कर रही हूँ इसी बात के लिए कि अगर ये चीज़ आती है तो कैसे करते हो, ये चीज़ आती है कैसे करते हो। तो इनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी भी चीज़ को लेके, देखो इनने बहुत सही कहा कि हमें सब चीज़ें नहीं पता, हम हर चीज़ें नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आसपास तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो उनको हम कैसे, उन रिसोर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। तो जैसे मिनिस्ट्री से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, किसी भी चीज़ को लेके कुछ अगर होता है तो ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जब आप जुड़ते हो तो वहाँ पे आपको खुद ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती, समझने को मिलती है कि अगर हमारे पास इन सब चीज़ों की ना अगर एक्सपर्टीज नहीं है तो हम लोग बाहर से उन सब चीज़ों को ले सकते हैं और सीख सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, हर चीज़ों का सोल्यूशन हो सकता है दोस्तों। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि लाइफ में सब चीज़ें कहीं पे स्टक हो जाएंगी, अटक जाएंगी। और जो इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्हें लगता है कि बताएं कैसे, शर्माते हैं, लेकिन आप एक ऐसा ओपन फोरम उनके लिए यहाँ पे देते हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको बना के देते हो कि लोग आके झिझकते नहीं, अपनी बातें शेयर करते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो बीमारी उनके अंदर है ना, जैसे पलती रहती है, उसको हटा के वो अपने आप को क्लीन कर पाते हैं, ओपन अप हो पाते हैं आप लोग के साथ में। तो ये आप बधाई के पात्र हो इस चीज़ के लिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और कोई भी फील्ड हो, किसी भी तरह से आप हर चीज़ों को आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। और मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ इन सब चीज़ों को देख के कि हमारी महिलाओं के लिए, यस एक महिला है यहाँ पे जो बिल्कुल एकदम खड़ी है सब चीज़ें करने के लिए, आप सबको हेल्प करने के लिए, है ना दोस्तों। तो जितने भी मेरी महिलाएं दोस्त हैं या जो भी है, कोई अगर चाहे जो भी, अगर अपनी तरफ से जिनको भी लगता है कि अपनी तरफ से कुछ भी हेल्प आप दे सकते हो किसी भी तरह की, कोई भी, तो दोस्तों आप जरूर दीजिए, चाहे आपका ज्ञान के तौर पे हो, चाहे आपके वॉलंटरी के तौर पे हो, चाहे आपको कोई चीज़ सिखाने के तौर पे हो, किसी भी तरह से कुछ भी हो, तो दोस्तों आप अपना टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा जरूर आप कोशिश करें, क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों वो देते जाते ना, वैसे वैसे ऊपर वाला हमें और ज़्यादा देते जाएगा। अपने आप को खाली करते जाओ और ऊपर से ना लेते रहो नेमत बहुत सारी। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत 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 प्यारी सी चीज़ है दोस्तों। तो यार मुझे तो दोस्त आपसे बातें करके इतना अच्छा लगा, बहुत सारी सब चीज़ें आपने बताई एंड डिस्कस भी किया, और थोड़ी सी हम लोग पर्सनल लाइफ में जा रहे थे बातें करने के लिए, मगर फिर से हमारा टॉपिक चेंज हो गया। तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आपके घर में भी किसी को इंटरेस्ट है ये सब चीज़ों के लिए, या फिर आप ही आपके अंदर ही है ये थोड़े से कम्युनिटी सर्विस को लेके? कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, दाएं हाथ से करो तो बाएं को पता ना चले। हाँ, तो मतलब आपके घर पे ऐसे हैं? बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। मेरे हस्बैंड हमेशा सपोर्ट करते हैं जी। लेकिन वो कहते हैं कि अगर किसी को तुम कुछ देना भी चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि तुम बता के दो, बता दो कि अरे मैंने इतना कर दिया आज, क्या बात देना है तो कर दो ना। मेरा भाई है, बड़ा है मुझसे, वो भी ऐसा कहता है कि तुम जितना अच्छा करते जाओ तो बस किए जाओ, और फल तो ऊपर वाला देगा, वही देगा। क्या बात है। एक्सपेक्टेशन, जैसे आपने कहा था कुछ देर पहले, जी। एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए। जो आप करते हो, अगर आप इस कारण से करते हो कि ओ इसमें मुझे क्या लाभ है, अपना बेनिफिट देखते हो, अपना प्रॉफिट्स, तो उसमें आप तो आपने तो वैसे ही गंवा दिया वो सोच के। सही बात है। दोस्तों कितनी गहरी बात बोली इन्होंने, तो बाप रे, आपने सोच के ही गवा दिया। मतलब किया तो बाद में, लेकिन पहले सोचने में वो चीज़ आपकी चली गई, आपने जो किया वो एफर्ट्स तो वैसे ही चले गए। क्या बात है। तो इतनी गहरी समझ लाते कहाँ से हो आप?
अरे सीख रही हूँ यार। नहीं नहीं, धीरे वो धीरे सीख रखा है आपने काफी। नहीं दीपा बचपन जी, से इस तरफ रुझान था आपका, मतलब थोड़ी सी जैसे पीस को लेके, ये सब चीजों को लेके, या जिंदगी के सफर में धीरे धीरे हम लोग सीखते जाते हैं कुछ ना कुछ ना। जी। तो जैसे जैसे टाइम जाता है काफी कुछ नॉलेज एब्जॉर्ब करते हैं, देख कर जी, जी, जी। सीखते हैं। तो मैं उतना बुक स्मार्ट तो नहीं हूँ, स्ट्रीट स्मार्ट हूँ, स्ट्रीट स्मार्ट काफी हो सकती हूँ। क्या बात है। जब रेडियो में काम करती थी तो लोगों को इंटरव्यूज करना, मिलना, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में थी तो वैसा भी कार्य जी। था, तो इंटरेक्शन एबिलिटी अच्छा था। ओके। तो उस वजह से शायद कनेक्शन बिल्ड हो जाता था, नेटवर्किंग अच्छा होता था। जी, तो जी, जी। वो एक प्लस पॉइंट था। ओके। लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए वो तो आपका व्यक्तित्व है। अगर आप चाहते हो तो वो आपके अंदर से होना चाहिए। क्या बात है। जैसे कि अगर आप पीस के बारे में, सुकून और शांति के बारे में सोचते हो तो दुनिया में चैन अमन कहाँ से फैलाओगे जब अंदर भूचाल मचा हो। क्या बात है भाई, बिल्कुल सही कहा। अंदर भूचाल है तो बाहर कहाँ शांति खोजोगे आप। जी। तो बस ऐसा है। और क्या बताऊँ आपको। तो आपने शांति की खोज कब करी? शांति तो देने वाला बस वही ईश्वर है। ईश्वर है। उसके करीब रहोगे तो फिर दिल को जो सुकून, जो शांति मिलेगी वो परमेश्वर के अलावा कहीं और नहीं मिलती। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। मुझे लगता है कि हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कभी कभी जब हमें सचमुच पीस की ज़रूरत होती है, वो हम खोज लेते हैं अपने अंदर। टाइम लगता है, थोड़े से स्ट्रगल से हम गुजरते हैं, मगर कहीं ना कहीं उस एक पॉइंट तक हम पहुंच जाते हैं। और जब हम उस तक पहुंच जाते हैं तब हमें लगता है कि जिस दर्द से हम गुजरे हैं कोई दूसरा न गुजरे, उसको हम पहले ही हेल्प कर दें उस एक दर्द से गुजरने से पहले। जी तो जी। वो एक चीज़ है जो आप अभी कर रहे हैं। थैंक यू दीपा जी। तो वो आपके इस प्रोग्राम के मार्फत शायद आज इतना बोलने का मौका मिला। थैंक यू, क्योंकि ये आपका जो बेबाक बातचीत शो, ये जी। शो जो है तो इसके ज़रिए आप कई लोगों को, मैं देख रही हूँ, मैंने देखा है काफ़ी टाइम कि जी। आप बातें करती हैं जी। अपने लिए नहीं, लेकिन आप उन लोगों के विषय में बताते हैं। आपने जी। मेरे लिए भी इतने सारे पॉजिटिव अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, अरे बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद है। मैं खुद धन्यवाद करूंगी जी। तो धीरे धीरे से जो करना है वन स्टेप एट अ टाइम कर रहे हैं। जी जी। और किसी का सहयोग मिलेगा और कोई संस्था है और लेडीज जो आती हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पे स्पॉन्सरशिप, डोनेशन ऐसा कुछ ऐसा है, कुछ नहीं है। लेकिन सब आते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा दे के, सिखा के, बता के जाते हैं, सही कुछ बात। बांट के जाते हैं। आपने अपने आप को ओपन रखा हुआ है कि आप सीखने के लिए भी तैयार हो, सिखाने के लिए भी तैयार हो। वैसा ज़रूरी है, नहीं तो ज़िंदगी क्या चलेगी बात कैसे है। ना। कितनी सुलझी हुई सोच है दोस्तों ये, मतलब बहुत ही सुलझी हुई सोच है। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ना तो उलझे ही रहते हैं, मैं मेरा 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 वो सब करके ना, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि हमारी जो जिंदगी है उसका असली मकसद क्या है। हम खाली ये नहीं ना, अपने आप को सिर्फ ना ऐसा नहीं, हम अपने आप को ओपन रखें, सीखने के लिए भी तैयार रहे। तो इन्होंने अपने आप को इस तरह से रखा हुआ, बहुत गहरी सोच है आपकी और बहुत समझदारी से, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो। और मैं चाहूँगी कि आपका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपके लोग हैं, जितने आपसे जुड़े हुए हैं और भी ज़्यादा जुड़े, और आपका ये दिन दोगुनी रात चौगुनी आपकी उन्नति हो और लोग बहुत सारे आए, क्योंकि आप जिस मिशन पे निकले हो ना बहुत अच्छा है और ऊपर वाला आपको पूरी मदद करेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है दोस्तों। तो मैंने तो काफ़ी सारी बातें करी इनके साथ में एंड बहुत सीरियस चीज़ें भी हुई दोस्तों, मगर कहीं ना कहीं बहुत गहरा है दोस्तों। आप ना इस एपिसोड को जरूर देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत सारी छोटी छोटी बातों में ना, इनकी बहुत सारी छोटी छोटी पंच लाइन मारी, मगर उसके अंदर इतना डीप चीज़ें है ना कि आप समझ पाओगे सब चीज़ों को, क्योंकि इतनी गहरी बातें हैं। जैसे इन्होंने बोला कि मैंने इनसे पूछा कि भाई आपके घर पे भी कोई और इस तरह से, तो इन्होंने बहुत खूबसूरती से उस चीज़ का उत्तर दिया ना कि एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। ये बहुत गहरा है दोस्तों, आप इसको ना थोड़ा सा सोचना गहराई पे जाके, बहुत बड़ी बात है। तो मुझे तो आपसे बहुत बहुत अच्छा लगा बातें करके एंड बहुत मज़ा आया। और जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ अगर कहना चाहो, अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहो जिंदगी को लेके, अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, आपके मिशन को लेके, आपके विजन को लेके, आप अगर कुछ अपील करना चाहो तो डेफिनेटली आपके लिए प्लेटफॉर्म खुला है और आप हमारे दर्शकों से बिल्कुल बात कर सकते हो, साझा कर सकते हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बेबाक बातचीत प्रोग्राम के मार्फत जो लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी मैं ये कहना चाहूँगी, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन्स फेडरेशन फॉर वर्ल्ड पीस, जी 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 यहाँ पे फिजी में, तो महिलाओं को प्रोत्साहन देना, उनको एम्पावर करना, इनकरेज करना, साथ में सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं इनकरेज करना कि
एज अ वुमन आपके वुमेन्स राइट क्या है, फेमिनिस्ट के तरीके से नहीं, लेकिन कि हम लोग सोचते हैं कि किसी तरह से फैमिली को, हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ में बहुत यकीन करता है कि आप अपने किसी प्रकार से जब हम किसी औरत को एम्पावर करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, कि उनका परिवार जुड़ा रहे। जी 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 जी। क्योंकि जब एक परिवार जुड़ा रहता है तो उसमें खुशहाली होती है। तो हमने जैसे कहा था कि जो फैमिली वैल्यूज वर्कशॉप हम करते हैं, वैल्यूज एजुकेशन करते हैं, तो उसमें पेरेंटल रोल्स के बारे में बताते हैं, तो वो सब चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। क्या बात है। तो ऐसे में अगर आप जहाँ भी हो, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के नीचे भी आए, या किसी तरह से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, किसी को भी आप एनकरेज कर सकते हैं, हमें भी कॉल करके एनकरेज कर सकते हैं कि अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, और फिर और कोई प्रोग्राम्स में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बात है। तो सभी का जर्नी कहीं ना कहीं शुरू होता है, और ऐसे में जितने भी महिलाएं आती हैं, फ्रॉम हाउस वाइफ्स, यूथ, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स जो होते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में बहुत सारे लोग आते हैं। कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोग्राम है, तो हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिससे कि जैसे आपने कहा, किसी का कोई फ़ायदा हो सके, कुछ सीख सके बिल्कुल। तो ये सब करते हैं। जी जी जी। और थैंक यू सो मच आपको, क्योंकि अगर आपने बोला नहीं होता कि कुछ बातचीत करना है, जी जी जी, तो इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं होती। क्या बात है। और जितने साल से आप पीजी में हो, फिर काफी साल बाद मुलाकात हुई। जी बिल्कुल, मुझे भी बड़ा धोखा लग रहा है कि मगर बगल में बच्चा गांव में ढिंढोरा। दोस्तों मैं बहुत पास में रहती, नॉलेज स्ट्रीट पे, और ये बिल्कुल यहाँ पे मैग्रेट रोड ना, इतने पास पे है, और मतलब हमें पता ही नहीं चला, बस ये मिलना आज ही लिखा था हमारा एक्चुअली, वरना तो अभी तक तो पता नहीं कितने बेबाक बातचीत शुरू हम लोग कर चुके होते। लोग परेशान हो जाएंगे, कितना बात करते हैं। ये भी है, अरे बोलेंगे नहीं बेचारे दोस्तों, नहीं बोलोगे ना। नहीं चले, तो मस्ती मजाक है, मगर जो मेन जो मुद्दे की बात है, आप जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, और बहुत अच्छा चीज़ें कर रहे हो, एंड जिस बेबाकी के साथ में आपने सब बातें करी है, जो आपने मैसेज दिया है लोगों को, तो दोस्तों आप उस चीज़ को समझ रहे हो। कहीं भी किसी भी जगह पे आपको कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, प्लीज़ आप इनको कांटेक्ट करिए, इनसे बातचीत करिए। इनके ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बहुत छोटी सी, आई थिंक थोड़ी सी फी है, बस खाली मामूली सी, जस्ट इसलिए कि आप जुड़े हो। अगर जुड़ना चाहते हो, और आपको आई थिंक वॉलंटियर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, अभी बहुत सारे लोग चाहिए। जी जी। तो दोस्तों प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालो यार, और ये समाज की छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब में हम आपस में मिलके ना हाथ बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे हाथ बढ़ाएंगे हमारा समाज भी तरक्की करेगा, और हम भी तरक्की करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम सब मिलके एक ही हैं अल्टीमेटली ना। अगर आप देखने जाओ ना दोस्तों, इस पूरे यूनिवर्स में ना हम सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। कहीं भी किसी के दिल की भी धड़कन है ना, एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। किसी एक का दिल धड़कता है तो दूसरे तक वो ना तो आवाज़ जाती है, पहचानता है, वो भी इस चीज़ को समझता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अकेले नहीं है, सब एक है दोस्तों। और इस दुनिया में हमारा यही तो काम है कि हम सबको मिलके एक साथ इस दुनिया में रहना है। और ये जो लड़ाई झगड़ा, जो ये सारा सब चीज़ें, दंगा फसाद, जो भी सब चीज़ें नेगेटिविटी है, जो आज के टाइम पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, जो सबसे बड़ी सब चीज़ें, इन सबको हटा के ना दोस्तों प्यारी सी दुनिया बनानी है, पीसफुल दुनिया बनानी है, और बहुत खुशियों के साथ हमें रहना है, क्योंकि हम खुशियों के लिए इस दुनिया में दोस्तों, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। ओके, तो भाई ये प्यारा प्यारा पीसफुल सा आप सबके लिए मैसेज था, और इनसे मैंने आपको मिलवाया, और मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ इनके साथ मिलके। तो आपको अच्छा लगा हमारे शो पे आके, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके प्रोग्राम से, आपके इस शो के माध्यम से जी बहुत सारी बातें हो गई, शायद सोचा भी नहीं था कभी ना। सोचा नहीं था। मेरा काम यही है, मेरा काम यही, कोई आता है मुझसे ऐसी बातें निकलवाने, बेचारा सोचते हुए बोलूँगा जाके, बोल डाल कितना कुछ बोला ना आपने, ये सब क्या क्या पूछ लिया, बहुत ही अच्छा पूछा, बहुत एनकरेज किया। और आपकी सोच हमारे लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों को एम्पावर करते हैं, उनका जो विजन्स होता है, जो कार्य वो करते हैं, आप सोशल मीडिया पर उनको इस तरह से दिखाते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि किसी को नेम या फेम ये सब चाहिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं, आपका जो सोच है जी, अगर आप कुछ अच्छा सोचते हो तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल सही चाहे बात। देर से होगा, हाँ। लेकिन होगा। लेकिन उन सब के लिए ज़रूरत होती है विश्वास की। विश्वास की। और राई के दाना के बराबर भी अगर आपके मन में विश्वास है ईश्वर हाँ, पे, सही है। तो जो ना सफल होने वाला है वो भी सफल होगा, और वो आपके लिए कहीं से भी रास्ता निकाल सकता है। दीपा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने इतने प्यार से इतनी प्यारी प्यारी बातें की, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में पूछा, बताया लोगों को, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यही प्यारा सा एपिसोड था, बहुत मजा आया मुझे, तो इनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। यस दोस्तों, इसी तरह से आपको अपनी दुनिया में ढेर सारी खुशियां भरनी है, प्यार भरना है और सबके लिए हेल्प करनी है दोस्तों। और क्या करना है, यस आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है, बिंदास तो रहना ही है। उसके अलावा क्या, यस अपना बहुत सारा ध्यान रखना है दोस्तों। आई लव यू ऑल। आप सबके सपोर्ट के बिना दोस्तों पॉसिबल है। सो थैंक यू सो मच आप सबको, थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू, थैंक यू, ओके बाय।